and welcome everyone. Thank you for joining us at this time, which I know, for parents, it's often bedtime, dinner time, lots going on. So, we really appreciate that you've made the time to come. Dr. Madhvi needs no introduction. She is a national phenomenon. She's a pediatrician. She's a mother of two. She is a social media phenomenon. Her Instagram page, Bachchon Ki Doctor, has garnered the love and trust of 1.7 million parents and grandparents. She's done so much social service in educating us on various parenting matters. And now she is also the author of this wonderful book, Bachchon Ki Doctor, which I so enjoyed reading because it's very informative, it's very well researched, it's very readable, it's full of anecdotes from her life, from her, different patients and parents that she's spoken to. So it's so relatable when you're reading it as a parent or a grandparent yourself. It's a very enjoyable read. I think this is a must read for all parents, expectant parents, parents of, I would say, up to 3 to 4 year olds, and grandparents for sure. So on that note, Dr. Madhvi, right at the beginning of the book, you say that this book is for parents and grandparents. And जो आपकी Instagram पे videos हैं, उनमें भी आप कई बार grandparents से बात करती हैं, right? तो आप मुझे ये बताइए कि why do you consider it important to have this information and this knowledge reach both parents and grandparents? हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा why and hows में नहीं जाते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी कितने लोगों ने नोटिस किया मेरी मम्मी बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रही थी देवी को? किया था ना? किया था. सो हम लोग लकी हैं कि हमारे सोसाइटी में अभी भी हम लोग अकेले बच्चा नहीं पाल रहे हैं. कुछ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वी आर ब्लेस्ड दैट दे आर देयर टू हेल्प अस आउट, राइट? तो हम जब एक बच्चे को 2-3 लोग मिलके पाल रहे हैं, मम्मी भी है, पापा भी हैं, बट मम्मी पापा सारे टाइम तो साथ नहीं रहते. बहुत जगह दादा दादी नाना नानी भी बच्चे को देख रहे होते हैं. तो अगर हम सब एक तरीके से बच्चे को नहीं पालेंगे या हमारे आपस में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से आज की नॉलेज के हिसाब से अपने बच्चे को पाल रही हूँ और मेरी मम्मी पुराने टाइम के हिसाब से चल रही हैं कि हमने भी तो खाया था, हमने भी तो किया था. हम दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा, कितना एंग्विश होगा. या हर बंदा अलग होता है, किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी को कम फ़र्क पड़ता है. बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव दैट नॉलेज विच द ग्रैंड पेरेंट्स डिडंट हैव इन देयर टाइम. वहाँ पे तब कोई डॉक्टर नहीं था ना, कोई सोशल मीडिया पे बच्चों का डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था बताने के लिए ऐसे करो वैसे करो. बट आई वॉन्ट एवरीबडी, मम्मियाँ भी और दादी नानी भी, कि सबके पास सेम ज्ञान हो, जिससे मेरे बच्चे मस्ती से बड़े हो रहे हैं. तो मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ एट हार्ट. आई हैव सो कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप मम्मियों के बारे में इतना बात क्यों करते हो. शायद सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए क्योंकि मैं खुद एक मम्मी हूँ. बट बच्चा तभी सेट रहता है जब उसका इमीडिएट जो सर्कल है, विच इज़ यूजली मम्मी एंड देन पापा, वो ठीक रहते हैं. सो माँ की मटर्नल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो चलो फिर भी हम सब बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है. वो ठीक रहना ज़रूरी है और वो तभी रहेगी कि घर में जब बाकी लोग हैं वो भी खुश रहेंगे. सो ग्रैंड पेरेंट्स को भी वो नॉलेज देना उतना ही ज़रूरी है जितना पेरेंट्स को देना है, क्योंकि अभी भी हम लोग को पेरेंटिंग कर रहे हैं. राइट. और आजकल चाहे पेरेंट्स हों या ग्रैंड पेरेंट्स, पर चलिए पेरेंट्स की बात कर लेते हैं. देर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? जैसे आप खुद ही एक डॉक्टर भी हैं एंड यू आर on social media also, now you're the author of a book also, right? So parents के पास doctors हैं, social media है, chat GPT है, experts हैं, books हैं, right? Now, how do you feel parents should navigate this? कि उनको कहाँ से information लेनी चाहिए, क्या reliable है, क्या नहीं है, किसकी बात सुने, family भी है, elders भी हैं, इसको कैसे navigate किया जाए? सो आई थिंक 3 years बैक जब मैंने अपना सोशल मीडिया पे पेज शुरू किया था और मैंने ये ज्ञान या अपने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, मुझे सच में लगता था कि हैंडफुल ऑफ द डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड पुटिंग आउट
इंफॉर्मेशन या मिथ बस्टिंग कर रहे हैं। अब सब लोग सोशल मीडिया पे हैं और चैट जीपीटी या गूगल, हाँ है ना, तुमने भी देखा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कुछ कुछ, तो वो भी कंफ्यूज है बेचारी, वो कह रही है पता नहीं डॉक्टर आंटी मम्मी क्या क्या सुनती रहती है पूरे दिन। मम्मी पे ठीक है। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, देयर इज लॉट ऑफ क्लटर, बट मुझे ये लगता है कि अपना एक लोकल पीडियाट्रिशियन आप रखो जो आपको इंस्टिंक्टिवली, एक पेरेंट का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर उनको एक लोकल डॉक्टर चाहिए और कुछ हैंडफुल आपके जो 2-3 रिलायबल पेजेस हैं, आपको पता है कि वो सच में डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड हैं, सही बात करते हैं, बाकी इतने जो आपकी फीड पे सजेशंस आते हैं ना, जो इंस्टा एल्गो आपको दिखा रहा है, प्लीज़ उसको सब कुछ नहीं सुनो। कितनी बार आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, सिर्फ 2-3 एडवाइस सुन के आप उसको ख़राब कर लेते हो, जस्ट ये कोशिश करते हुए कि मैं और बेटर कर लूँ क्या, मैं और बेटर कर लूँ क्या। ऐसा कितनी बार, आई थिंक मैंने अपनी बुक में भी एग्जाम्पल फार्मूला वाला, कि रात में एक बार फार्मूला दे देते हैं, तो रात में मैं तो सो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड फार्मूला दे देते हैं, क्योंकि मेरी भी तो नींद ज़रूरी है, नींद बिल्कुल ज़रूरी है। तो आई थिंक मैं तो मम्मियों के बारे में बहुत बात करती हूँ, मुझे पता है माँ की नींद बहुत ज़रूरी है, बट सही तरीके से लेना ज़रूरी है। अब ये माँ अच्छा खासा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते करते 3 मंथ्स पे आते आते उसका दूध कम होता गया, क्योंकि राइट नॉलेज नहीं था। हमने सिर्फ किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर को देखा था कि वो पिला रही है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। उस चक्कर में जब सब ठीक चल रहा था, वहाँ गड़बड़ आनी शुरू हो गई। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम किसको सुन रहे हो, वो सर्टिफाइड है, उसका कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, एंड देन कुछ ज़रूरत है। जब तुम सब ठीक कर रहे हो तो और ठीक को ठीक कैसे करोगे, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन यस, लोकल आपका एक कॉन्टैक्ट पर्सन ज़रूरी है। और आई थिंक हम डॉक्टर्स में भी नॉलेज या थोड़ा सा अवेयरनेस कि जो मेरा एरिया है, जुकाम खांसी मुझे ठीक करना आता है, ब्रेस्ट फीडिंग का अगर मुझे नहीं पता है तो भाई 1 साल का बच्चा होते ही माँ को नहीं बोलना शुरू कर दो कि दूध बंद कर दो उसका। आपको नहीं पता, एंड इट्स ओके। मैं खुद डॉक्टर होके ये बोलती हूँ कि भाई मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मुझे स्लीप के बारे में किसी ने नहीं पढ़ाया। मुझे टीबी का इलाज करना आता है, मुझे निमोनिया को ट्रीट करना आता है, मैं डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकती हूँ, बट मुझे किसी ने नहीं बताया कि रात भर ये सोता क्यों नहीं है। एक्चुअली मेरे मेडिकल कॉलेज में माँ आती भी नहीं थी इस कंप्लेन के साथ। हाँ, ठीक है ना। सो जो एरिया है वो ठीक है, बट जिस एरिया की आपको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा छोड़ दो और जिसका काम है उस तक जाने दो। राइट। तो दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है, मी एज अ डॉक्टर और मेरे डॉक्टर प्रोफेशनल्स जो बाकी हैं उनको भी, और आई थिंक पेरेंट्स को भी अवेयरनेस। कई बार तो आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स में ज़्यादा नॉलेज है बाकी चीज़ों को लेकर, वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि मेरे डॉक्टर ने ऐसा बोला है और मुझे डाउट है। मेरे डॉक्टर ने बोला इसको जुकाम है तो दही बंद कर दो, पर मैम मेरे को तो डाउट है ऐसा होता है क्या। सो चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अवेयरनेस आ रही है, बट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन या क्या बोलते हैं ना, हेड स्प्लिटिंग, वो बाल की खाल नहीं उतारने की जरूरत। लेट्स कीप इट सिंपल। Yeah. No, I also feel, parents talk to me about sleep. Yeah, it's an high for largely. you. So happy to have you today with us. Yes. प्लीज़ आप बैठिए, हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ. Come here, no? हाँ. अच्छा, okay. So yeah, our parents talk to me about sleep largely, and there's so much information, misinformation, conflicting schools of thought. And sometimes what I say is, what does your instinct tell you? Right? Beautiful. I think instinct को सुनना, because बच्चा रो रहा है, किसी ने आपको कहा है कि उसको रोने दो, उठाओ नहीं, right? Don't pick up the baby will get a bad habit of being picked up, being rocked, being breastfed, all of that. What is your heart telling you to do? Because your instincts have also been honed over millions of years of evolution. True. Right? To protect that baby and to nurture that baby and make sure that baby thrives, right? So somewhere to deal with that noise and tune out that noise, you need to inform yourself very well, get all that information and then listen to your instincts. So, your book has some lovely personal stories which I think make it so real and relatable. तो आपने breastfeeding वाले chapter में ये share किया था कि when your first daughter was born, एक nurse ने आके suddenly आपको check किया कि और कहा कि कोई दूध नहीं आ रहा है, and you're not producing any milk, and I think did she suggest formula or something like that? खरीद लो formula, right? So
which was for you such a shocking experience. Ki, how could someone violate your privacy like that and give you such random, unsolicited advice, right? So let's talk about breastfeeding a little bit. Why do you feel it's important, and where do you feel that support is lacking? Because see, I think everyone wants to initially breastfeed, बिल्कुल, right? बिल्कुल. All parents, all mothers want to breastfeed. तो वो problem कहाँ आ जाती है? Where is that support lacking? सी प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है, हर कोई दूध पिलाना चाहता है बहुत. बल्कि मैं अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करती हूँ तो तब तक मैं ब्रेस्ट फीडिंग वर्कशॉप भी कर रही थी, इंस्टा पे पेज भी था, सबको बोल रही हूँ दूध पिलाओ दूध पिलाओ. एंड आई एम ऑलरेडी 36. मेरे को इतना स्ट्रेस था क्या होगा अगर मेरा दूध नहीं आएगा तो, विच कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी. एज भी है और सब फैक्टर्स हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ मेंटल गेम. अगर कोई माँ दूध पिलाना चाहती है और सपोर्ट या बहुत सारे मिथ्स आसपास होंगे या किसी भी कारण से उसको कॉन्स्टेंटली फेलियर जैसी फीलिंग आती रहेगी तो दूध पिलाना बहुत मुश्किल है. सो कोई भी मेरी ओपीडी में जब एक माँ आती है एंड शी कम्स न्यू मदर 7 डे 10 दिन का बच्चा है एंड शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस, आई ऑलवेज टेल द हस्बैंड कि जो स्माइल है ना दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू, पैट योर बैक. ठीक है. और अगर वो माँ स्माइल करते हुए नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बट आई स्टिल टेल द दादी माँ अगर साथ आई है या पापा जो साथ आए हैं कि अगली बार ये स्माइल करते हुए आए वो आपका काम है. क्योंकि दूध निकल रहा है ब्रेस्ट से और बच्चे तक जाएगा, वो बच्चे को भी सीखना है, माँ को भी सीखना है, इट्स अ स्किल. लेकिन वो दूध आए, वो जो हार्मोन्स हैं वो दिमाग से आते हैं. तो अगर यहाँ शांति नहीं है तो मिल्क वोंट फ्लो. वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो आने वाला है, जो सिर्फ बच्चे के लिए दूध तो बना रहे हैं बट माँ को भी बहुत हद तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करने वाले हैं. माँ की यूट्रस को हील करने में काम करने वाले हैं. जहाँ पे इतनी ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकता है, यूट्रस के साइज को. तो नेचर ने हर चीज़ बहुत सेटिंग करके बनाई हुई है. बच्चे को ही सिर्फ हेल्प नहीं हो रही है, माँ को भी हो रही है. बट उस डिफिकल्ट टाइम से मनूवर माँ को बाहर निकालना वो हम लोग का काम है. जो सेकेंड सर्कल है, हस्बैंड, दादी, नानी. तो कल ही आई थिंक आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद अनदर टॉडलर मॉम एंड शी सेड कि मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था अपने पोस्टपार्टम में कि बच्चे के लिए सब है यहाँ पे. नैनी भी जापा होती है हमारे यहाँ, जापा है, उसकी दादी भी है, उसके पापा भी हैं, पर मुझे मेरी माँ चाहिए. तो आप मेरे लिए आओ 15 days, stay with me because I want my mother with me. तो that support system, mental जो सपोर्ट है माँ के लिए वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होगा तो दूध नहीं आता है. चाहता तो हर कोई है, बट आज की डेट में जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, सब कुछ सोशल मीडिया पे है, तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई दिन में 5 बार उस माँ को बोला जाए तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग सो वेल. पहले 7 दिन नहीं आएगा दूध, तुम गाय भैंस थोड़ा ना हो कि एकदम से 2 लीटर दूध आ जाएगा. वो कम ही आता है. बट नोबडी शुड जज यू फॉर दैट. डेली 5 बार बोलो मस्त दूध आ रहा है तो वो सच में 5 दिन बाद मस्त आने लगेगा, अगर अभी तक नहीं भी है तो वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस, वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक ओके, अच्छा, यस, श्योर. No, and you're so right. I remember vividly when my first daughter was born. The day that my husband was at home, my mood was completely different. I felt I could take on the world. Kuch bhi kar do. And the day he had to go to office, by 2:00 I was crying. Okay, so it was like that moral support that you get from people who are your support system is so important. At the same time, there is specialist support as well. Like, True. Go to a lactation consultant, right? Bilkul. Like, we have Dr. Yogita here, who is, so wonderful at her work. And, so, like, for example, there are these myths, right? Ki breastfeeding mein to pain hota hai, right? But pain nahi hona chahiye breastfeeding mein. If there is some pain, you need to go and check what's going on, check the latch, check if there's a tie, check, what could be the problem. You need support. That support exists out there. You should get it. That support. So बिल्कुल. yeah. So मैं अक्सर न्यू मदर्स को ये बोलती हूँ, तुम सांस लेते हो, ठीक है, तुम इतने सालों से कर रहे हो, तो वो अब अंदर नेचुरल हो गया है.
जब एक बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट ब्रेथ उसका एज ए पीडियाट्रिशियन मुझे पता है उसका कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, वो सीख रहा है, सांस लेना भी सीख रहा है, वैसे ही दूध पीना भी सीखेगा, बट 10 दिन, 15 दिन, 45 डेज तक बिल्कुल लगते हैं, 3 मंथ्स तक किसी को लग जाते हैं जिसका डिफ़िकल्ट पोस्टपार्टम है, बट वो स्मूथ या वो इजी, बिल्कुल ऐसे जैसे सांस ले रहे हो उतना इजी ब्रेस्ट फीडिंग होता है. इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग. वहाँ तक पहुँचने में समय लग सकता है, लेकिन कभी भी अगर लगता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट टू क्या बोलते हैं ना, अपने आप को छोटा या फेलियर नहीं समझना, उसके लिए हेल्प लेना है. और बहुत ज़रूरी बात है, आई थिंक बड़ी सिटीज़ में लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है. आई थिंक दिल्ली इज़ लकी टू हैव पीपल लाइक यू हेल्पिंग आउट. कुछ लोग हैं जो पहुंच जाते हैं अपने, आजकल मदर एंड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हो गए हैं, तो ये गोल्डन आवर की अपॉर्चुनिटी कि बच्चा और माँ को साथ में रखो. सो हमारा ओल्ड टाइम्स में अगर देखें तो अब उसको बहुत ही गंदा तरीके से हम उसको एक रूल की तरह फॉलो कर देते. 45 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है. वॉट दे वे ट्राइंग टू डू इज़ माँ और बच्चे को साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाए, माँ को पूरा रेस्ट मिल जाए. वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बट जब ज़रूरत है किसी भी चीज़ में, लगता है मुझे टर्बुलेंस या मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, उसका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं आ सकता है. मुझे जूम बंद करना भी नहीं आता है. जूम अगर मैंने ऑन कर लिया है, मेरी टीम मेरी वर्कशॉप करा के लिटरली मुझे कई बार पूछना होता है कि यार ये क्या पेज खुल गया, इसको कैसे बंद करूँ. सब कुछ तो सबको नहीं आ सकता. मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, पर मेरे को नहीं पढ़ाया है इन्होंने दूध कैसे पिलाना होता है, लैच कराना. कुछ लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं. मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 100 डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम जाके सीख सकते हो वो कि किस माँ को क्या प्रॉब्लम आ रही है. बट किसी को नहीं उसमें इंटरेस्ट है, और थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी कि अगर कोई मेल पीडियाट्रिशियन है, फीमेल या जो नया डिलीवर्ड बच्चा है, वो माँ भी कंफर्टेबल नहीं होगी कि वो देखे कि मैं दूध कैसे पिला रही हूँ. तो ये कुछ क्या बोलेंगे ना, हिकअप्स हैं हमारे सिस्टम में कि कई पीडियाट्रिशियंस को ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी. तो चलो समय बदल रहा है उस हिसाब से, लेकिन अब तो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हैं. डोला एक बड़ा अच्छा एक रोल निकल आया है हॉस्पिटल्स में, जो कि दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं. पोस्ट वो आपको जस्ट डिलीवरी के टाइम से बाद तक 6 महीने तक बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके. तो उनसे मिलने में शर्म नहीं, झिझक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो वही बात है, क्रेडेंशियल्स देखो, आजकल तो रिव्यूज़ देखते हैं सब, उसके बाद जाते हैं सीख करते हैं अपने उनको, बट बिल्कुल करना चाहिए. और आई थिंक वही फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि जिस चीज़ का नहीं समझ है उसको लेट गो कर देना चाहिए कि भाई जाओ उनको जाके मिलो. इन्फॉर्मेशन लेने में शर्म नहीं होनी चाहिए. Yeah, so you talk about this actually in your sleep chapter, right? Where you say ki, you know, your seniors, when you used to observe senior pediatricians, wo actually in your curriculum there was nothing about sleep, नहीं, बिल्कुल नहीं है. और आपके सीनियर्स कहते थे कि you know it's okay, ये तो नॉर्मल होता है, बच्चे ऐसे ही सोते हैं, या बच्चे को कॉफ सिरप दे दो, या ये कर दो. You know, there's a lot of misinformation like that. And again, as a kind of sleep consultant and sleep researcher myself, I also encounter this a lot, right? I'm sure. Where parents come and say that my doctor has said this or my doctor has said that, right? Now, so can you share a little bit about this? That, you know, there are certain things that are not in the medical curriculum, right? What is okay to talk to your doctor about? Where should you talk to someone else? Now, how has someone like you actually enriched yourself and, you know, gained more knowledge, right? And do you feel that other doctors are doing the same? Do you feel the curriculum is slowly changing? Or are you noticing that are doctors open to referring out? जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग या स्लीप या न्यूट्रिशन का इशू हो, तो लैक्टेशन कंसल्टेंट को, स्लीप स्पेशलिस्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को हम रिफर कर सकते हैं, राइट? वन डजंट हैव टू डू, लाइक यू सेड, वन डजंट हैव टू नो एवरीथिंग योरसेल्फ एंड डू एवरीथिंग योरसेल्फ. सो हाउ डू यू फील पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स शुड नेविगेट दिस? सो फिनार्गन, पेडिक्लोरल, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं बच्चे को सिडेट करने के लिए. MRI कराना है, कुछ बहुत इन्वेस्टिगेशन कराना है जहाँ बच्चा हिलना नहीं चाहिए, तो वो हमको, क्योंकि MRI कराना है, देखना है ब्रेन में क्या हो रहा है, तो वो मुझे पता है एज अ डॉक्टर. और वो जब कोई पेरेंट बार बार बोलता है मेरा बच्चा सोता नहीं है, तो
कई बार बोल दिया जाता है कि ये पिला देना तो सो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि पहले टाइम में अफीम चटा के सुला देते थे बच्चों को। Oh dear. हाँ. ठीक है, सुना है क्या किसी और ने भी? वो देखो बड़े लोग भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक होता था सर। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और मुझे अगर मैं अपने बुक लॉन्च की बात करूँ तो मेरे प्रोफेसर्स आए थे एंड आई वाज वेरी लकी टू हैव देम दैट डे विद मी। वन ऑफ माई प्रोफेसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी कि तेरी बुक में स्लीप रिग्रेशन के बारे में भी कोई बात है क्या? मैंने कहा हाँ मैम मैंने लिखा है। कहती मुझे पढ़ना है ये क्या होता है। राइट ठीक है, सो शी हैज़ टॉट मी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरे जैसे पता नहीं हज़ारों डॉक्टर्स को निकाला है। मैमसी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। हाँ, ठीक है, इट इज़ लाइक कंट्री में भी 2nd या 3rd रैंक है। एम्स के बाद मैमसी आता है। तो बहुत ही अलग पढ़ाई करी जाती है मेडिकल कॉलेजेस में। और मेरे प्रोफेसर, जैसे मैंने बोला, हम सब कुछ सीखते ही अपने बड़ों से हैं इन अ वे। मेडिकल कॉलेज में वंस ही सेड यू आर अ पेडियाट्रिशियन टुडे, just 50% or 60%, something like that. You become a complete pediatrician the day you become a parent. ठीक है, तो आई थिंक मेरी जर्नी क्यों अलग हुई जिस दिन मैं माँ बनी एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी बड़ी वाली बेटी, नाउ शी 7.5, शी वॉज सच अ डिफिकल्ट स्लीपर। 3 महीने वो बेड में लेटी, मतलब मेरी मम्मी बोलती थी कांटे लगे हैं क्या बेड में? बेड में लिटाते ही शी वुड हाउल लाइक एनीथिंग कि क्या कर दिया। दैट इज़ व्हेन वो थॉट्स, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मेरा बच्चा क्यों नहीं सोता है। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। 7.5 years back it was Facebook groups at that time. हाँ, तो वो मुझे नहीं पता था। मैं तो फेसबुक में सिर्फ फोटोज डालती थी। Right. तो वो टाइम था जब मैंने पढ़ना शुरू किया। दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। और वो आर्टिकल्स हैं कुछ, क्यों ऐसा होता है, अच्छा स्टार्टल रिफ्लेक्स है, उसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है। बेबीज़ आर एक्चुअली, ह्यूमन बेबीज़ आर बॉर्न वेरी प्रीमैच्योर। वो ऐसे वायर्ड ही नहीं होते हैं कि बेड में सो जाएंगे। कोई सो गया तो लकी है, नहीं सो गया तो नॉर्मल है, उसको जज नहीं करो। पहले के टाइम में भी प्रॉब्लम्स थी, तब वो झूले में डाल के रखते थे बच्चे को, नहीं तो दादी लेके घूमते रहती थी, माँ काम कर रही होती थी, या माँ कंधे पे पीछे बांध के रखती थी। कांटेक्ट तो तब भी हो रहा था, पर तब कोई जज नहीं कर रहा था। अभी हम इतना सोच रहे हैं कि इसको मेरी आदत पड़ जाएगी, इसको झूले की आदत पड़ जाएगी। ये आदत वर्ड से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। I know. माँ की आदत, दूध की आदत, हिलने की आदत, डांस की आदत। आदत क्या होता है? बच्चा है, टाइम लगाएगा। मैं तो एक्चुअली एक रील बनाने वाली हूँ जिसमें मैं ये बोलने वाली हूँ, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनका भी बच्चा नहीं हुए हैं। तो 2.5 साल तक नहीं सोते बच्चे। अगर बच्चा पैदा करना है तो पहले से ये जान के पैदा करना। 2.5 साल मेहनत है थोड़ी सी, एंड इट्स ओके। सी आई हैड माई 2nd daughter नॉट बिकॉज पीपल वर टेलिंग मी कि लड़का होना चाहिए। टच वुड, आई एम वेरी लकी दैट वे। मेरे मम्मी पापा, इधर वाले मम्मी पापा, उनको कोई कभी उन्होंने नहीं बोला पहला बच्चा कब करो, दूसरा बच्चा कब करो। बहुत कम होती है ऐसी फैमिलीज, बट आई एम लकी टू हैव दैट सपोर्ट। we both of us decided for a second child because we had missed out on so much experientially. हम इतने बिजी थे उस टाइम। अपनी बड़ी बेटी जब मेरी हुई है, मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा नहीं पाला है उसको। It was also during COVID, right? You mentioned when she was 18-20 months old or something. तो वो समय था जब मैं भी बहुत पढ़ाई, मैं सीनियर रेजिडेंसी कर रही थी और उनका भी बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। हम इतने स्ट्रेस में रहते थे, हमने इंजॉय नहीं किए मोमेंट्स कुछ भी। लिटरली हमने डिसाइड किया दूसरा बच्चा कि हमें मज़े करने हैं। मुझे पहली स्माइल देखनी है उसकी, मुझे उसको लेके घूमना है। मतलब सो आई थिंक एक्सपीरियंसेस को हम मिस आउट कर जाते हैं। वो मदरहुड, वो पेरेंटहुड को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, सिर्फ ये सोच सोच के कि क्या गलत हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, मैं नहीं निकल पाऊंगी। मैं बोलती हूँ कि आप जितना अपने बच्चे को अपने पास रखते हो, जितना पॉजिटिव एनर्जी से रखोगे, आई थिंक उतना ही वो मेंटली, अभी नहीं आपको दिख रहा है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग बनता है बड़े होते होते कि अब मैं पूरे दिन गायब रहती हूँ। या कोविड की अगर मैं बात बताऊँ, I was put into ICU duty. I absolutely love all of you and I am not minding you. तो जिन लोगों के बच्चे रो रहे हैं वो प्लीज़ कॉन्शियस मत होना। मैं OPD में वीडियोस बनाती हूँ ना, तुम लोग देखते हो, सारे टाइम ये चलता रहता है। दिस इज़ वेरी सूदिंग टू मी। तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, ठीक है। सब जो भी टोपे उतार दो पर बच्चों के, यार वो इसलिए रो रहा है बस। और एक लेयर भी उतार दोगे तो और शांति हो जाएगी उसके जीवन में। तो देखो आधी शांत हो गया। सी दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक टोपाज ऑन मम्माज ऑल्सो एंड बच्चाज ऑल्सो।
Okay. So COVID के time my elder one was around 18 to 20 months and I was put into ICU duty which means 24 घंटे काम करो 24 घंटे होटल में रहो. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर मैमसी आता था, दिल्ली का बिगेस्ट कोविड फैसिलिटी था. ऑलमोस्ट 1.5 महीना मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं है. एंड शी वॉज 18 मंथ्स, शी वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बच्चा. शी डिड सो वेल, आई थिंक शी डिड बेटर देन मी. बस हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मेरे को देख के रोती थी. तो 1.5-2 महीना उसको मम्मी नहीं मिली और मेरे पेरेंट्स इमोशनल हो, कैसा बच्चा है, माँ नहीं दिख रही, क्या किस्मत पाई है, माँ ही नहीं मिलती. ये लोग इमोशनल हो रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आज भी शी इज़ नॉट हियर बिकॉज शी हैज़ अ पार्टी प्लान. नाउ शी इज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है. वो 7 साल की हो गई है बट देवी भी नहीं है अंदर, वो भी बाहर घूम रही है. सो द फंडा इज़ यू एंड योर बेबी, जब समय है, 6 महीने की तुम्हारी मैट लीव है, 2 साल मैंने तो लिटरली अपना काम कट डाउन किया हुआ है कि 2 साल मुझे तो एंजॉय करना है अपना बच्चा. क्या फोमो है, उसके बाद भी तो काम कर सकते हैं. इसका बचपन तो दोबारा नहीं आएगा ना. मैं तो काम अभी 2-2 घंटे ओपीडी करती हूँ, फिर मैं 4 घंटे भी कर लूँगी, 24 घंटे भी कर लूँगी, है ना. बट उसका बचपन नहीं वापस आएगा. तो आई थिंक एक मैसेज अगर आज तुम यहाँ से लेके जाओगे तो वो ये होगा कि कभी भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को या किसी भी XYZ अपने फ्रेंड्स को देख के ये मत सोचना कि तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि तुम जो इन्जॉय कर रहे हो सकता है उन्होंने कभी भी ना किया हो. इट्स अ मेंटल गेम. 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है. वो मेरी माँ भी परेशान है मुझसे, मैं बिस्किट नहीं खिलाने दे रही देवी को. ठीक है, वो रात को मेरे से करेगी लड़ाई कि क्या हो जाएगा एक बिस्किट में, लड़की खुश हो जाती. तो मैं 37 ईयर्स में भी उनको दुखी कर रही हूँ. बट वो भी हम इंजॉय करते हैं ना. कहाँ आएगा ये टाइम दोबारा. So, your book has 2 very detailed chapters about food, right? So, introduction of food and, कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी लेड वीनिंग, ट्रेडिशनल वीनिंग, फिर जब वो टॉडलर्स हो जाते हैं, फूड रेजिस्टेंस, पिकी ईटिंग, ऑल ऑफ दैट. सो लाइक हमने वो तो एक भानुमति का पिटारा है, लाइक यू सेड कि तो वो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे. बट आई विल recommend to everyone to read the book because there's a lot of information on that. We'll talk a little bit about my favorite topic, which is sleep, right? So you say very practical things, right? Like आप बहुत practical advice देते हो कि for example baby आपके ऊपर सोएगा, इसको resist करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट. एंड यू से फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा 16 घंटे सो रहा है दिन में तो 6 घंटे आप उसके साथ सो लो, राइट. और यू से थिंग्स लाइक or you say like just contact nap with your baby or just what. So you say very practical things. But what is the what do you feel, do you feel parents are ready to accept that, or do you feel there's a resistance to that kind of advice which is actually very practical but so culturally unusual? हमारे कल्चर में ये नॉर्मल नहीं कंसिडर करते. हाँ, सो 2-3 लेवल पे काम करना पड़ता है. आई थिंक जो मेरे को फील होता है मेरी OPD में और फिर जो मेरे 1-on-1 कंसल्टेशंस भी ऑनलाइन होते हैं. पहली चीज़ तो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट है नहीं, वो बना दिया है. ठीक है, पहले भी दादी पूरे दिन गोद में रख रही थी बच्चे को, बस अब दादी है नहीं साथ में, उनको बुलाना पड़ता है. ठीक है, या वो बिजी हैं, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग नाउ, है ना. सबके फैमिली का जो हमारा एक विलेज था ना, जो विलेज बच्चा पाल रहा था, वो थोड़ा गायब होता जा रहा है. राइट. अब हम अकेले होते जा रहे हैं. तो हमको वो क्वेश्चन भी कई बार करना पड़ता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, मैं फंस गई तो मुझे ऑफिस भी तो जाना है. तो वो फियर्स हैं, तो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट नहीं है. सेकंड चीज़ जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि भाई मेरी बड़ी वाली जो इतनी डिफ़िकल्ट स्लीपर थी, अगर वो सो गई ना बेड में तो दुनिया का कोई भी बच्चा सो सकता है. थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है. हाँ. ठीक है. दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो थोड़ा साइंस जब हम समझाते हैं, मतलब आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है 3 महीने तक. जैसे ही आप बच्चे को वायर्ड है इवोल्यूशनली, क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन के साथ साथ हम अब फ्लैट्स में रहने लग गए हैं. बट पहले तो बिल्कुल मिट्टी के घर, ज़मीन पे, गांव में रहते थे. अगर बच्चे को नीचे छोड़ दिया जानवर आ जाएगा. आई थिंक ये मेरे अपने वीडियोज़ में भी डालती हूँ. वो टाइम ऐसा था कि ह्यूमन बेबीज़ वेर वायर्ड दिस वे कि अगर कोई भी फर्म सरफेस
वाइब्रेशन, सडन लाउड साउंड आएगा तो एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होगा, जो कि हम डॉक्टर्स 3 महीने तक एलिसिट करते हैं कि भाई इसका नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है कि नहीं है। राइट। वो रिफ्लेक्स 3 महीने के बाद चला जाता है, उसके बाद सोते हैं बच्चे, और उसके बाद भी चलो रिग्रेशन आ जाता है, टीदिंग शुरू हो जाता है कुछ बच्चों का, ये माउथिंग करने लगते हैं, कुछ कुछ टर्बुलेंसेस आते हैं जब बच्चे को फिर से कांटेक्ट बीमार। अब मेरी तो 7 साल की थी जब दूसरा बच्चा हुआ, ऑल ऑफ अ सडन चिपकू हो गई। राइट। तो वो फेजेस आते हैं जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्यार चाहता है आपसे, कैसे मना करोगे। और हाँ, बहुत सिंपल बात है, मैं 40 डेज देवी 40 दिन की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया था, बट अभी तक वो जो उसका कोटा है मम्मी का, मम्मी मिलनी चाहिए, वो पूरा हो जाता है, उसके बाद बच्चा ठीक रहता है। इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी एंड योर आउटलुक टूवर्ड्स इट। रेजिस्टेंस आता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम फंस जाओगी। प्यार भरा माहौल चाहिए बच्चे को। जब आप काम करने जाते हो, वो माहौल घर में क्रिएट करना पड़ता है। तो वो अगर हेल्प है वो कर सकते हैं, हस्बैंड कर सकते हैं, दादी नानी कितनी हेल्प करने आ जाते हैं, वो लोग करते हैं, तो हो जाता है, सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। बट जिस उम्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप वो नहीं देते हो, यू आर पुशिंग योर किड इनटू अचीविंग समथिंग जो वो कैपेबिलिटी नहीं रखता है इतनी छोटी उम्र में, तो बहुत ज़्यादा उसका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और पूरे घर में अशांति फैल जाती है। राइट। तो ज़रूरत नहीं है ना, नेचर से मुझे लगता है जितना पास रहें उतनी लाइफ ईजी रहती है। करेक्ट। तो when you give this kind of scientific explanation, right? क्योंकि आपका एक चैप्टर है हमारे ज़माने में, where you address a lot of these kind of traditional beliefs, right? कि बच्चों बेबीज़ पे काजल लगाएं या उपटन यूज़ करें, या the maternal diet, या ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, जब बाल गीले हों तो बेबी को फीड नहीं करो, like you address a lot of these kind of traditional beliefs in that chapter, and you give a very scientific explanation. Traditional beliefs, scientific explanation, does it work? It does. So मैं बताती हूँ, मेरे OPDs में अब मम्मियाँ बहुत स्मार्ट हो गई हैं, ये अकेले नहीं आती, ये अपनी सास को लेकर आती हैं साथ में। इनको लगता है मैं क्यों लड़ाई मोल लूँ, डॉक्टर आंटी लड़ेंगी मेरे लिए। मेरे को चैम्पियन बना रखा है इन्होंने, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। सो 50% ऑफ द टाइम्स मदर्स या ग्रैंड मदर्स सुनती हैं, मानती हैं, घर जाके इम्प्लीमेंट करती है नहीं करती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट एटलीस्ट दे आर ओपन टू लिसनिंग टू मी और द सेंस या साइंस जैसे भी है। 50% ऑफ द टाइम्स आई डोंट, क्या ना, वो आके माँ वापस बताती है कि मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर जाके फिर वही है। तब मैं अपने मन को ये शांति देती हूँ कि इट्स ओके इफ आई कांट चेंज देयर जनरेशन, एटलीस्ट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस विद माई जनरेशन। हम भी 37 हो गए हैं, 15 साल बाद मेरी बेटी का टाइम आ जाने वाला है, वही जो अभी वी आर गोइंग थ्रू। सो मेरे दिमाग में फिर ये रहे कि एनकरेजमेंट या मैं क्यों काम करती रहूँ उसके बारे में ये सोच के कि एटलीस्ट दिस विल एंड विद माई जनरेशन, द बैगेज विल नॉट गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। तो काम तो हमें करना ही है, जिस भी तरीके से हम, यू आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट, आई एम ऑल्सो वर्किंग टू, वो करना है क्योंकि चेंज तो आएगा, एकदम से तो कैसे हो जाएगा। I tell myself if I can help even one baby, it's worth it. Yeah, exactly. It's one family okay. One at a family. time. Absolutely. So then you have very detailed chapters about growth and development, right? So a lot of chapters about milestones, है ना, कि कौन सा milestone कब आना चाहिए, and when is it a red flag, or what are the myths around it, all of that. It's a really valuable handbook that explains all of that. You also talk about how milestones are not only determined by genetics or food or these kind of typical obvious factors, things, right? But you also talk about, for example, other so-called softer things, subtle things like maternal depression, parent education, right? The support structure that the parent has, positive parenting practices, right? Now, and I think that is really your USP, where as a doctor you really look at things very holistically and not just at that biological level, right? But so many other factors. So tell us a little bit more about that. See, वही बात जहाँ से आई थिंक मैंने शुरू किया था कि अगर माँ नहीं ठीक रहती ना तो मेरा बच्चा नहीं सेट रहता। तो दिल से तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो अगर कहाँ घुस गया, ओहो, बाहर घुमा लो थोड़ा सा। वो कह रहे इतना ज्ञान नहीं चाहिए था एक दिन में,
ज़्यादा हो गया थोड़ा आज, डॉक्टर आंटी बंद करो. एक्चुअली ही वॉन्ट्स यू. वो चाहिए. ओहो, बहुत मुश्किल है बेटा. अच्छा, उंगली आ गई, देखा एक्सपेरिमेंट. अच्छा. नहीं, बट दैट्स ओके. सो सी, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज अबाउट टू डिलीवर हर चाइल्ड एंड शी सेड कि मेरे को अब मेरी मम्मा बहुत सैक्रिफाइसेस करके मेरे को उन्होंने बड़ा किया है. उन्होंने सब कुछ, अपना जॉब भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे लिए सब कुछ किया. मतलब वो मेरे को दिखता था कि मम्मी कितनी मेहनत कर रही है. बट अपने बचपन की अगर मैं कोर मेमोरीज़ की बात करूँ ना, तो मुझे सिर्फ अपने पापा दिखते हैं. The quality time or the quality memories that I have are all with my father. Somewhere my mother became the background noise. And I don't want to be that mother to my child. और मुझे मतलब बुरा लगा आंटी के लिए बहुत, बट वो कितनी बड़ी सच्चाई थी. बहुत कम बच्चे होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं या जो ये समझते हैं मेरी माँ ने क्या क्या किया मेरे लिए. नहीं तो इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड. आज की ही बात थी, मेरी बेटी कमरे में बैठ के चिल्ला रही है, नानी पानी, नानी पानी, और मम्मी कुछ काम कर रही थी. फिर और तेज चिल्लाई है, नानी पानी क्यों नहीं दे रही हो. फिर आई मेरी आवाज़, तुम ले क्यों नहीं रही हो. राइट. सो आप अगर अपने आप पर ध्यान नहीं देते हो एज अ मदर, आप खुद डिप्रेशन में हो. एक छोटा बच्चा है जो आपको देख के सब कुछ सीख रहा है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग. पोस्टपार्टम डिप्रेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला सोशल माइलस्टोन होता है सोशल स्माइल. उस बच्चे ने माँ को कभी स्माइल करते हुए ही नहीं देखा, वो कैसे सीख के स्माइल करेगा. राइट. माँ पूरे टाइम इधर उधर देख रही है, बच्चा गोद में है, दूध पिला रही है, पर कोई आई कांटेक्ट ही नहीं किया माँ ने बच्चे के साथ. वो कैसे अपना फिक्सेशन सीखेगा. राइट. या ठीक है, माँ वो कूइंग करता है, उसके मुंह से पहली आवाज़ निकली आओ, माँ ने जवाब ही नहीं दिया वापस, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में थी या उसका दिमाग ही कहीं और था. वो बच्चा टू एंड फ्रो प्रोसेस है ना, बोलना सीखना. वो बोलना कैसे सीखेगा. सो पॉजिटिव पेरेंटिंग या बीइंग अवेयर और बीइंग देयर फॉर द चाइल्ड, इट इज़ टू वे. बच्चा जब आपको अप्रोच करता है और आप वापस नहीं दे रहे हो, बच्चा हर चीज़ आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे करता है. पहली बार खड़ा हुआ, आपने ताली बजाई, वो बार बार करना चाहेगा. उसने पहला क्रॉल किया, आप इतने खुश हो गए, उसको लगा क्या रिएक्शन मिला है मेरे को, वो दोबारा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है हर एक माइलस्टोन के साथ. पर अगर माँ ही दुखी है, या क्योंकि माँ, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अभी भी माँ प्राइमरी केयर गिवर होता है हमारे फैमिलीज़ में बच्चे के लिए. अगर वो पापा हैं तो फिर ये सारी बातें पापा पे भी लागू होती हैं. सो प्लीज़ डोंट मेक इट मम्मी वर्सेस पापा. आई होप यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट. तो अगर हैप्पी फैमिली या पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स घर में नहीं है, तो माइलस्टोन्स, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है. इसीलिए मेंटल हेल्थ की बात करना बहुत ज़रूरी है. कई बार मुझे लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई उपटन लगा ले, गोरा कर ले बच्चे को या काला कर ले. नहीं, बट वो किसी को तो बहुत बॉदर कर रहा है ना मेंटल लेवल पे कि मैंने ये नहीं किया. मैं तो मसाज नहीं करती देवी की, मुझे तो याद भी नहीं रहता, पर किसी को तो बहुत टेंशन हो रही है कि इसी वजह से शायद मेरा बच्चा चला नहीं. इसीलिए इन मिथ्स को कॉल आउट करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो हमारे ज़माने में जब बहुत सारे लोग थे कुछ भी काम करने के लिए, और बहुत दिन में 3-3 बार मसाजेज हो रही थी, बहुत अच्छी बात है. बट आज अगर माँ के पास समय नहीं है और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, बस बैठ के हंसती है, सिर्फ बुक रीडिंग करती है, गुदगुदी करती है, खेलती है, बेड में रोलू पोलू हो रही है अपने बच्चे के साथ, मेरे लिए वो भी मसाज है. Of course, yeah. वो भी माइलस्टोन्स उससे भी आएंगे. वो जरूरी नहीं है तेल रगड़ने से ही आएंगे. तेल रगड़ने से तो रो रहे होते हैं मोस्टली बच्चे बेचारे. एक्चुअली मुझसे भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि स्लीप के उसमें भी ये होता है सो ना जाएगा क्या, मसाज से अगर बच्चा मेरा अच्छे से सो जाएगा क्या अगर मैं मसाज करूँगी. इनफैक्ट फर्स्टली अगर करना भी है मसाज, इट शुड बी डन बाय अ फैमिली मेंबर, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, नॉट दोज मसाज आंटीज, राइट, जो बिकॉज इट्स अ बॉन्डिंग थिंग. एंड करना भी है, 5 मिनट करो, वॉच योर बेबी, सी देयर रिएक्शन, टॉक टू देम, सिंग टू देम. एंड ये नहीं कि वो 20 मिनट वाला मसाज जिसके लाइक यू सर वो तो रोएंगे. मैं बोलती हूँ तुम मसाज वाली आंटी अपने लिए लगाया करो.
तुमको मालिश की ज़्यादा ज़रूरत है. ऑल द मम्मी शुड हैव मसाज वाली आंटी, वेर यू कैन टेल कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, इतना ही मसाज चाहिए मेरे को, इतना ही प्रेशर चाहिए. बच्चों की मसाज तो दादी कर देगी बहुत अच्छी, या तुम खुद कर दो अगर टाइम है तो, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स. I think So let's open it up now to any questions from the audience. yes, I think मैंने बहुत सारा ज्ञान बांट दिया. बाकी अब तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो. Is there anything else that I can help you with? आज तुम समय निकाल के आए हो. आई नो 7 बजे का हमें समय मिला, पर वो तुम लोग के लिए बहुत लेट है. बच्चे सुलाने का टाइम है. आधे तो बच्चे इसीलिए रो रहे हैं कि हमें सोना था. वो तो काफ़ी खुश है आज, कह रहे चलो आज एटलीस्ट मेरे को वो लड़ना नहीं पड़ेगा कि अभी नहीं सोना मुझे. लड़की है, हमारा प्यार जेंडर न्यूट्रल है. ओ माय गॉड, हिमानी I know. नहीं सो रही है. तुम्हारा बच्चा 7 बजे सो जाते हैं. I know. So yes, I think हाँ. Yeah, there is a mic somewhere, right? कोई और कुछ भी बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बात करना चाहता है. ओ यस, माइक शीतल या अंजलि कोई. नहीं वहीं दे देंगे. इट्स ओके, लेट देम बी कंफर्टेबल. आप भी बोलना चाहते हैं, आपको भी देते हैं 1 सेकेंड उनके बाद. आई एम सो हैप्पी टू सी पापाज रेजिंग हैंड्स. यार मेरे को टेंशन हो जाती है वीडियोस बनाते हुए. आदित्य बोलता है यार तुम बहुत मम्मियों की बात करती हो, तुम पापास की बात ही नहीं करती हो. तो मेरे को ही वो लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ. Are you hearing? Yes, I can hear. My question is, 60 to 70% of India lives in villages. In villages. गांव में रहते हैं 70%. बिल्कुल बिल्कुल. और how many of the parents, rural parents you attended to? And here most of the all the urban parents I am seeing. Have you attended to the हम rural दिल्ली में parents है ना also? सर, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली वाले ही आएंगे. They hardly know about pediatrician or this psychologist. They hardly know. 60%, 70% villages. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. So my question is, have you attended to any rural parents? सो जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जीरकपुर नाम है उस जगह का, और उसके आसपास बहुत सारे पिंड हैं. तो इट्स अ प्लेस इन पंजाब, चंडीगढ़ के एकदम पास, मोहाली के अंदर ही है. और बहुत सारे लोग आसपास के पिंड बोलते हैं, छोटे गांव जो होते हैं वहाँ से आते हैं. और उनसे बात करने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके मिथ्स वो होते हैं जो स्लीप रिग्रेशन का उनको कोई लेना देना नहीं है. उनको बस ये पता होता है हनी चटा दो तो सो जाएगा बच्चा. नहीं तो उनके पास घुट्टियाँ भी होती हैं जिनसे रात भर बच्चे सोते हैं. सो अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ वीडियोस पहुँच रहे हैं. इसीलिए मेरी बुक मैंने हिंदी में भी लिखी, और बहुत अच्छी, मतलब आई कैन टेल यू कि मराठी, गुजराती और पंजाबी में भी आने वाली है. इसीलिए कि बहुत से लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, अगर अपने आप पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं. गांव के लोग एटलीस्ट सोशल मीडिया से, इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर्स, उनको पता चल रहा है कि डॉक्टर भी इसके बारे में बात करते हैं और ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है. धीरे धीरे जो अर्बन पॉपुलेशन है सिर्फ वहाँ तक नहीं, बाकी लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे हैं. सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. समय तो लगेगा पर काम करते रहेंगे. राइट. No, I mean, I also have online consults with all parts of the country. Lots of small towns, villages, ये वो तो हाँ आते हैं ना. हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं. हाँ. ऐसी छिंदवाड़ा, अभी न्यूज़ सुनी थी, कॉफ सिरप वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, छिंदवाड़ा में हुई थी. वहाँ पे बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन नहीं है, कुछ तो कुछ वहाँ से मेरे पास उस दौरान कितने पेरेंट्स के कॉल्स आए हैं कि क्या ये दवाई ठीक है, ये दवाई ठीक है. मतलब लिटरली दे वर आस्किंग कि हम ठीक कर रहे हैं क्या अपने बच्चे के साथ. सो चीज़ें तो बहुत चेंज हो रही हैं. वो पता हमको चलता है क्योंकि हम ही वो साइड देख रहे होते हैं. बट या आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. Right. Next question, please. First of all, hello ma'am. I am very happy. I am very delighted to meet you. I want to ask you something. Like, I am facing difficulties because मेरी daughter, she is 25 years old. I want to know something about potty training. Months old. 25 months. 25 years months बोल गई यार. तो मैं बोलने वाली थी संतूर मॉम. 25 साल की तो तुम लग रही हो.
25 months, and I want to know something about potty training because bathroom में वो चली जाएगी to do her पानी में छप छप. She can bathe also all by herself all day long, but when it comes to susu and potty, मतलब she cannot go to the bathroom. She will do it on the carpet, on the sofa, on the bed, anywhere, but not in the bathroom. So how can I do So that? I think first thing is it is okay. 25 months पे it is okay. So don't lose your calm. Your energy matters. अगर तुम्हारी एनर्जी पुशिंग हो गई, पुश करने वाली हो गई, तो जो उसने करना है वो भी नहीं करेगी. We do it in the house. We actually sometimes like उसको डांट भी देते हैं, बेटा आपने अंदर नहीं करा, आपने why did you do it over here? We do this. We actually lose our calm sometimes. And तो also मत I'm करो. working. वो इसीलिए है क्योंकि हमें लगता है हम लेट हैं, तो तभी मैंने पहली चीज़ बोली आप लेट नहीं हो. But ma'am, what happens is ना like हमारी फैमिली में everybody is like बेटा आपने तो 1 साल के बाद बाथरूम में सुसु किया था, not on the bed, and she is taking it so long. It's 25 months. She never tells. She never do this thing. तो तुमको वो बैरियर बनना है कि trying वो my best. एनर्जी बच्चे तक नहीं जाए, क्योंकि वो बैकफायर ही करेगा. सो मेक श्योर देयर इज़ नो कॉन्स्टिपेशन. स्टार्ट मॉडलिंग. ठीक है, अगर पर वो नहीं बैठना चाहती 2 महीने छोड़ दो उसको, बोलो मत बैठो पॉट पे, हम बैठ के करेंगे सुसु पॉट पे और तुम्हें दिखाएंगे. बच्चे को जब भी आप एनर्जी गलत के साथ किसी भी काम करने के लिए करते हो, चाहे वो सुसु हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पॉटी हो, वो नहीं करेगा. अब तुम अपने घर वालों को जाके ये बोलो आपने अपने तरीके से तो करके देख लिया, नहीं हो रहा है ना, अब मैं कुछ सीख के आई हूँ डॉक्टर से, अब मैं अपने तरीके से करूँगी, 2 महीने आप नहीं बोलना कुछ. ठीक है. सो वी डू टॉक अबाउट पॉटी ट्रेनिंग इन द बुक एज वेल, इन माइलस्टोन्स चैप्टर. देखो डायपर की वजह से मैं मान सकती हूँ कि मेरे बड़े लोग भी घर में बोलते हैं इसकी वजह से लेट हो रहा है सुसु, क्योंकि बच्चा पहले जल्दी बता देता था. तो वो एक कन्वीनियंस है जो हमने समय के साथ अडेप्ट की है लाइफ में, तो उसके हिसाब से कुछ चेंजेस भी आते हैं. लेकिन जब भी स्ट्रेस आ जाएगा वो काम नहीं हो पाएगा. Ma'am, but we are not using diapers. That's okay. Only in the day में we are not using it. Night में we are using diaper. That's okay. That's okay. वो भी कोई बात नहीं है. Slow and steady wins the race. No comparison. So how much time it will take? Like 2 years, 3 years, 4 years? ऐसा तुम ईयर्स कुछ? में क्यों जा रही हो सकता है 3 महीने में ही हो जाए. डोंट कीप एनी टाइम लाइन. नो, दैट इज द प्रॉब्लम. Also, I want to do one request. आप toddlers के लिए भी एक book लिखो. How to manage toddlers, like their emotional thing and everything. या दैट इज कमिंग इन द पाइपलाइन. I will be reading that. तुम लोग for पहुंच sure. गए हो पेंगुइन तक. If I can recommend a book, there's a wonderful book called Peaceful Parent, Happy Kids, which is by Dr. Laura Markham. She's a clinical psychologist. That book was my Bible when my children were toddlers. It really equips you to understand what to say to them, how to say to them in that positive parenting approach. So Peaceful Parent, Happy Kids by Dr. Laura Markham. It's a beautiful book. So in the जब तक हम वेट कर रहे हैं, I'll क्योंकि तब definitely तक read हो that. सकता है कि आपका toddler no longer toddler, you know. So by the time this Yeah. book comes, so in the meantime you can look at that. And I think one thing that I'd like to share is that, you know, like Dr. Madhvi said, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, but अगर नहीं भी हुआ, right, 3.5 years is like a magic number. जब बहुत कुछ हो जाता है. So people talk to me about sleeping through the night, right? Or they talk to me about a child being able to sleep in their own bed, or being able to separate from the caregiver more easily, being able to start school, even self-weaning from breastfeeding, or a much easier weaning. You know, पहले भी हो सकता है, but then you have to realize कि uphill होगा and you have to choose your battles, right? But at 3.5 years, these things happen magically. It's like there's a switch that flips in their mind, and suddenly all these things happen even if you do nothing. So, and trust me, I needed a lot of reassurance on this also. I had friends that I trusted who had a similar parenting philosophy to mine, which was very gentle and child-led, who had children who were 1 or 2 years older. They kept calming me down. They were like, kuch nahi hoga, just wait till 3.5 years. And really, at 3.5 years, everything happened. So no stress, even if it doesn't happen. Thank you so much. Yeah. Another question. Yeah. Hello. So, good evening, ma'am. So, he is my son, 4-year-old.
I should first of all thank to my wife for having this kid. Oh, good job. Very good. Thank you. So, I mean, he's blessed to us after 11 years of our marriage. And she suffered a lot. We had 3 miscarriages, and I can understand the trauma, emotions she went through. Precious. Yeah. So, but again, in this forum, I would like to thank her for the Arey pain. wah. Very good. That's the kind of support we all need, yeah. Now, coming to the point that we had the cesarean because he was in a breech condition. So, he was premature by 1 week only. He born in RML only, so we had a good care by doctors, everyone was there. But unfortunately, I should say that fortunately, that I gave him KMC, Kangaroo Mother Care Therapy. आपने दिया. I gave. That was advised to me by Dr. Aarti Bharia. She is a consultant, very well known. Now, I am having a psychological fear. Unfortunately or fortunately, I do not know, but he is more inclined towards me. Whenever I go to home, he is always trying to push me. Every time when I step out, he always wants to come with me. In fact, my wife, she left her job. She gave sacrifice to her job only for his upbringing. But again, the same problem is still having fear that what will happen? I mean, when will I get rid of this fear that he is not at least too much inclined towards me? Okay, so don't have this fear. इंक्लिनेशन देखो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि माँ के साथ बच्चा, क्योंकि माँ बहुत हर लेवल पे माँ ही देख रही होती है बच्चे को. बट जब आप जैसे फादर्स लाइफ में होते हैं या पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो इक्वल पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ बन सकता है पार्टिसिपेट करते हैं, तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि बच्चे फादर्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं, माँ से उतने नहीं हैं. बट दिस इज़ ऑल्सो क्या आप डिफ़ॉल्ट प्राइमरी केयर गिवर हो गए हो उसके. इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब ये वही है, सोसाइटल प्रेशर है ना. अगर माँ के साथ होता तो कोई क्वेश्चन नहीं करता ना उसको, ठीक है. बट आपके साथ है तो आपको फियर है. क्यों है? आप बल्कि इतना अच्छा जो बर्डन बोलना नहीं चाहिए, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा बड़ा करने की, आप इतने अच्छे से शोल्डर कर रहे हो कि उसको रिलीफ है. कोई बात नहीं, वो अडेप्ट कर लेगा. बच्चे अडेप्ट करते हैं ना. सुनो, माँ जो 2 साल सबैटिकल लेके घर बैठी है, वो भी तो कभी बाहर निकलेगी. मैं भी तो कोविड में 18 महीने के बच्चे को छोड़ के निकल गई 1.5 महीने के लिए. बहुत बड़ा फियर था, सोएगी कैसे, खाएगी कैसे, दूध नहीं मिलेगा. पर वो क्या अडेप्ट किया उसने. राइट, यू आर अ लकी वन यार. मैं सोचती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाए यार, 2 दिन मेरे को निकलने को मिल जाए घर से. नहीं, तुम 2 दिन ना महीने में छुट्टी लिया करो, उसको छुट्टी दे दिया करो, ठीक है. 2 दिन 48 आवर्स विद योर लिटिल वन. नो, बट आई थिंक रेयर है. बट अब चेंजेस जैसे हो रहे हैं, आई एम श्योर तुम लोग के भी पार्टनर्स काफ़ी एक्टिवली. अभी ये मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, ये सामने जो हमारा कपल बैठा हुआ है, पापा बहुत देर से उस बच्चे को संभाल रहे हैं. हम चाय वाय पी रहे थे तब भी पापा के पास वो इतने कामली थी. एंड मैं ये सोची थी क्या मस्त पापा है ना. तो ऐसे आजकल बहुत सारे पापाज हो गए हैं जो बहुत अच्छा शोल्डर कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो डोंट फील बैड अबाउट इट. तुमने कुछ उसके हिस्से का नहीं ले लिया है, ठीक है. शी विल हैव हर ड्यू एंड यू हैव योर्स. मेरे टाइम में ऐसा था कि पापाज की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर फैमिलीज़ का ऐसा था कि उनका बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बट आजकल हम सब 50-50 कर रहे हैं ना, तो ऐसा होगा. सी, हिमानीज हस्बैंड लेफ्ट. नो, बच्चों को सुलाना था ना. दोनों बच्चों को सुलाने चले गए. उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं बाद में नहीं मिलूंगा. So this is how it has become for us now. So don't feel bad. I'm sure you are happy, right? Good girl. Hey, why do you feel bad? और कौन बात कर रहा है हमसे? या टाइम बहुत हो गया है, बातें बहुत सारी करनी है. बस एक बात बोलूँगी, जो मुझे एक बून की तरह मिला, विच आई डिड नॉट डिमांड और इवन थॉट कि मुझे मिलना चाहिए, विच इज़ सपोर्ट ऑफ अ लैक्टेशन कंसल्टेंट इन द 9th month ऑफ माई प्रेगनेंसी. तो सारे आप जिन भी गायनोकोलॉजिस्ट से भी मिले, उन्हें भी बोलें कि लैक्टेशन कंसल्टेंट को वो सजेस्ट करें अपने सारे पेशेंट्स को कि डिलीवरी से पहले एक सेशन उनके साथ होना चाहिए.
उससे बहुत, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो सब बदल जाता है, फिर तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ब्रेन की वायरिंग ही चेंज हो जाती है, नहीं? हाँ, तो वो एक सपोर्ट और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब पहले से कुछ चीज़ें पता होती हैं। बिल्कुल। That's it. I Thank think you. On this note, I would really like to appreciate Dr. Yogita's contribution here as well. I'll tell you, मैंने recently आपका वीडियो देखा where you were saying कि 1 साल का नहीं 2 साल पे 102 कैलोरीज पर 100 ml। ओ माय गॉड, मैं 1.5 मिलियन जो मर्जी बोलो, मैं उस दिन वैलिडेट हुई थी कि मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही हूँ, ये बंदी सही बात कर रही है एकदम। इट वॉज अ वंडरफुल वीडियो एंड आई थिंक बहुत से लोग जो मेरे वर्कशॉप्स में आते हैं आपके वीडियोज़ मेरे को शेयर करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोग हैं हु आर टॉकिंग सेंस। प्लीज़ कीप अप द वंडरफुल वर्क। मेरे जितने भी दिल्ली में माएँ परेशान होती हैं, मैं बोलती हूँ जा सकते हो क्या वहाँ तक पहुँच जाओ, क्योंकि दिल्ली में नोएडा से गुड़गांव से पहुँचना बड़ा मुश्किल है। बट प्लीज़ आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। मैं कभी आज मैंने थैंक यू बोला हिमानी को कि तुमने बुला लिया, मैं बहुत झिझकती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे इनवाइट्स भेजने में भी डरती हूँ। मैं इन लोगों से इतना कम झिझकती हूँ, ये मेरे को लगता है मेरी फैमिली है, जो भी आ सकता है आ जाएगा, बट मैं बड़े लोगों को इनवाइट नहीं कर पाती। बट आई एम फीलिंग सो गुड कि आप आए। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। या हाँ बोलो बोलो। आई थिंक डू वी हैव अच्छा ओह सॉरी। Yeah, hi, good evening, ma'am. आई थिंक वी हैव 10 more minutes। हाँ Ma'am, I have 2 kids. So my younger one is 25 months now. So मेरा अभी क्या थॉट प्रोसेस है कि मुझे उसको स्कूल में डालना है। तो मेरे पहले बच्चे ने मुझे 6 महीने तक बहुत परेशान किया स्कूल जाने के लिए। ही इज़ बिन क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो मुझे घर से हर जगह से डांट पड़ी है, घर में लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब नाउ आई एम इन फेयर कि मैं वो उसको कैसे भेजूँगी। इसके लिए आई एम स्टार्टिंग अ पैटर्न कि मैं उसको ना अपने से अलग सुलाऊं, या उसके पापा को बोलती हूँ आप सुलाओ, या मेड को बोलती हूँ आप रात को सुलाओ, बिकॉज शी जस्ट वांट कि मैं मम्मा से सोऊंगी और किसी से नहीं सोऊंगी। स्कूल जाने की बात हो रही है, Correct. तो उसका सोने से कैसे कनेक्शन है? क्योंकि उसको होता है कि सुबह भी चाहिए मुझे मम्मा, दिन में तो मैं होती हूँ आई थिंक कि वो मैनेज कर लेती है, अगर मैं नहीं भी दिखूँ 2-3 घंटे तो शी मैनेजेस के ठीक है। अगर रात जैसे आती है, इवनिंग आती है, शी विल जस्ट स्टैंड एट द डोर, मम्मा दैट्स इट। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर से मेरी चिपकू होती जा रही है एंड ये मेरे को छोड़ेगी नहीं स्कूल जाने में। एंड अभी से मेरे मन में ये फेयर आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को फिर से ट्रबल करेगा टूवर्ड्स माई यंगर वन, क्योंकि पहले बच्चे ने तो मुझे 6 महीने तक परेशान किया, मैं स्कूल के बाहर बैठी रहती थी। So I would just give you 2 advices. First is not every child is same. So don't let your पुराना PTSD affect this child. ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो I would have done the opposite. मैं उसके साथ ज़्यादा पॉजिटिव टाइम स्पेंड करती, उसको रीअश्योरेंस या उसका क्या बोलती हूँ ना, मेरे को दिमाग में चलता है इसका कोटा पूरा कर दो। नहीं एक्चुअली ना वो कोविड बेबी था, तो आई डेंट हैव मेड ऑल्सो, वो मेरे पास रहता था, तो सब मुझे ये बोलते थे बिकॉज वो तेरे साथ रहता है, नहीं इसलिए। बट ऐसा नहीं तो होता अब है। मैं दिन में भी उसको छोड़ के भाग जाती हूँ जानबूझ के 2 घंटे के लिए। नहीं तुम चली जाओ, दैट इज ओके, बट जो अपने आप से डिस्टेंस आप जानबूझ के maintain करना करते हो चाह रही वो हूँ। मेरे बच्चे के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो 2.5 साल की है आई नो, और पता है उसका 2.5 की भी बचपन नहीं। दोबारा कभी नहीं आएगा। आई वुड हैव रादर स्लेप्ट विद हर इन द नाइट एंड रात में पॉजिटिव अफर्मेशंस में देना शुरू करती कि हम 10 डेज बाद स्कूल जाएंगे, मम्मा गई थी, दीदी गई थी, वहाँ तो फ्रेंड्स बनते हैं। मैं उसको बाहर से स्कूल दिखा के लाती, सी दिस इज़ वेयर एवरीबडी प्लेज। रोज़ रात को वो पॉजिटिव जो एक टाइम होता है गोल्डन विंडो, उस टाइम में उसके ब्रेन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती फॉर स्कूल, सो दैट शी वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। आई वुडेंट गिव हर नेगेटिव स्टिमुलस स्कूल के लिए। उसके ब्रेन में तो ये मैसेज जाएगा कि स्कूल जब मैं जाती हूँ ना मम्मी मेरे से दूर होती है, ठीक है। तो उल्टा करो, आई थिंक तुम्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। होपफुली। Hello. Hi. I'm Tanvi. Himani ma'am has really helped me with my child because वो भी नहीं सोती थी and I was like, she and me, we had the same story. I was just Googling on YouTube and her daughter also slept very nicely till 4 months and suddenly 4 month one day हुआ और ये पूरा turn हो गया. I had the same experience. So thanks to her, me and my daughter have a very better relationship because of her guidance. Now I have a sister-in-law
who's had a premature baby on 26 weeks. Now she is going through a hell of a time. And there's no good advice around her. And I have a question for her basically. So she's been expressing after every 2 hours, and she's feeding her, and she's been doing it for 4 months now. And अभी भी वो बेबी 4 months के बाद भी बहुत छोटा लगता है, and weight gain हो रहा है, but still she looks very small. Now she's getting tensed कि मैं NICU में जो और babies थे, they look very big now because उसको formula देते हैं तो वो शायद फूल जाते हैं और they start looking bigger. My daughter looks very small. Maybe I should start मतलब अपना एक्सप्रेस करना कम कर दूं एंड साथ में फॉर्मूला देना स्टार्ट कर दूं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट शुड शी डू दैट फर्स्ट, एंड सेकंड इज latch. She's been trying to latch her daughter, but she's not been able to do that. So, and doing this express thing also is quite cumbersome for her. तो उससे वो पूरा मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, एंड शी फील्स एट अ लॉस कि मतलब मुझसे क्या हो गया है, क्या हो रहा है. सो ए शुड शी start giving formula, and B latching if she should still continue, because उसने उसको ट्राई करना भी बहुत कम कर दिया अब लैच, बिकॉज शी लाइक लैच हो ही नहीं रही. सो फर्स्ट थिंग इज लैच का जहाँ तक इशू है, प्रीटर्म बेबीज़ को समय लगता है और सही गाइडेंस नहीं मिलता है. ठीक है, तो शी शुड गेट इन टच विद अ गुड LC लैक्टेशनल कंसल्टेंट. ठीक है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, 2 साल तक एक प्रीटर्म बच्चा अपना कैचअप ग्रोथ करता है, 2 से 3 साल तक. ठीक है. उस तब तक उसका जो ग्रोथ है हो सकता है अपने सेंटाइल पे ही रहे, विच वुड बी लोअर सेंटाइल. ठीक है. अब बाकी बच्चों से कंपैरिजन करके फॉर्मूला दे के मोटा या फुलाने की जो हम कोशिश बोलते हैं कि वो ज़्यादा मोटा हो जाए, वो सिर्फ एक फोमो है. वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो वेट गेन ब्रेस्ट मिल्क से होगा वो बहुत नेचुरल होगा और हेल्दी होगा. ठीक है. तो उनको ये समझाना तुम कि अगर दूध इनफ आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में जो ब्रेस्ट मिल्क अभी, क्योंकि प्रीटर्म बच्चे की इम्यूनिटी, एलर्जी प्रोफाइल, गट हेल्थ, जो भी हार्मोनल क्रॉस टॉक है वो सब पेट से ही होने वाला है. तो सिर्फ वेट ना देखें, अगर वो अपना दूध पिला सकती हैं एटलीस्ट 6-7 मंथ्स जो एक्सक्लूसिव फीडिंग का टाइम होता है, तब तक ज़रूर पिलाएं, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड वर्सेस मिक्स्ड फीडिंग दोनों की गट हेल्थ बहुत डिफरेंट होती है और इस बच्चे को ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है. और पंपिंग मुश्किल होता है बिल्कुल, लेकिन इट इज़ वर्थ इट. ठीक है. सो शी शुड नॉट टेक इट एज, क्या बोलेंगे ना, बहुत स्ट्रेस नहीं ले उस बात का. फॉर्मूला तो अगर दूध आ रहा है तो आउट है, वो तो मेरी स्ट्रेट एडवाइस है कि फॉर्मूला इसीलिए नहीं देते कि मोटा कर दो बच्चे को. लेकिन लैचिंग भी अगर देखो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से ईजी तो नहीं, मतलब कुछ और है नहीं, तो ज़रूर मिलना चाहिए एक बार अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ. योग्यता से मिला दो उनको. योग्यता के सर में डाल दो वो केस. मैंने आज ही YouTube में मतलब हर फीड पॉप्ड अप फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने आज ही उनको शेयर करी, एंड शी इज सिटिंग राइट हियर, एंड आई लाइक ओ माय गॉड, इज दिस इज लक. एंड माय हस्बैंड जस्ट कीप्स टेलिंग मी delete Instagram, you're not नहीं, getting वो बहुत good अच्छी information, advice है. delete Instagram. I mean, this is a good information, see no. I just मतलब her feed popped up. तुमको पता है मैं कितनी बार रील डाल के अनइंस्टॉल कर देती हूँ इंस्टा. सिर्फ इसीलिए. अब मेरी छोटी वाली जो देवी है वो जब भी मेरे हाथ में फ़ोन देखती है रोती है कि ये फिर उठा लिया क्या तुमने. सो बोथ वेज आई थिंक वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. Should we take last 2 questions? Yes. Okay. Ma'am, can I? Yeah. So ma'am, firstly, thank you so much for coming here and creating this sort of an event. This is very helpful. Please keep doing it. We'll be genuinely thankful to you. She's my 15 months old daughter. So she doesn't sleep in night. And she's a school teacher and I work from home, but I work 24 hours. So now it becomes so draining for us at some times that we tend to have a very bad relationship among ourselves. So is there something which can be done by which we can let her sleep? Because she sleeps during the day, by 3 she comes back and then she sleeps till 3. But once she's home, she's awake, and till 3 in the night is very normal for her. So I don't know
what has to be done. We have been taking her outside for a walk, on car rides, but it is not fixing. Is there something that happens at 3.5 years where you say everything changes up? We are... नहीं, but it should not be what you are describing even at 15 months. वो ये ठीक हो सकता है. वो so it doesn't have to be like that कि वो 3 बजे तक नहीं सो रही है. In fact, at 15 months, मतलब ideally she should be sleeping by 8 p.m. Wow. So ऐसा नहीं है. Actually, there is a whole science to sleep. तो वो थोड़ा समझना पड़ता है. See, एक तो है कि एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बट बेसिकली एक तो है सर्केडियन रिदम, विच इज़ द बेबीज डे एंड नाइट क्लॉक. एक्चुअली बाय 4 months दैट इज सेट, बट इट्स ओके. डोंट वरी, यूर नॉट अलोन. बहुत पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं विद अ सिमिलर सिचुएशन. यूर नॉट एट ऑल अलोन, और ठीक भी हो सकता है. बट बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि वेयर इज़ हर नाइट स्लीप. If it's starting at 3 a.m. and they have to sleep about 10 hours at night. So if it's starting at 3 a.m., it's not going to end till 1 p.m. Right? तो पहला point तो ये है कि आप उसको सोने दो, because she has to complete her night sleep. Then you need to understand that at 15 months, how much daytime sleep does she need? And the answer to that is she needs 2 naps totaling 2.5 hours. And then you need to know the gap. So you need to know कि okay, वो 2 naps कब होनी है. First, you have to bring her into this pattern so that she's not overtired. So even if she's waking up at 1 and she's napping from 4:30 to 6 and then from 9:30 to 11 and she's going to bed at 3, it is okay. First, you have to bring her onto this pattern so that she's not overtired and her body is not producing cortisol, which is the stress hormone. जब ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, which will take about a week, then you have to, then जो आप सब कर रहे हो कि उसको आप बाहर ले जा रहे हो, you're giving her sunlight exposure, you're doing all that will start setting her circadian rhythm. But until you come into this pattern, her body's circadian rhythm will not set. Okay, so then all this will help, and then automatically भी होता है कि वो रोज आधे घंटे पीछे चला जाएगा from 3 to 2:30, then to 2 to 1:30 to 1. But you can also assist that process by starting bedtime and naps 5-10 minutes early every day. So it's a 2-stage process. First, you have to bring her into the age-appropriate rhythm, which is itna night sleep, nap yahan, itna night sleep, nap yahan. Forget about the time. फिर उसके बाद जब वो एक बार set हो जाए, then you need to work on the time, which will A, happen naturally also due to the circadian rhythm, and B, you can help that process. So the point is that it is possible to fix it. You don't need to wait till 3.5 years, right? आई थिंक हम वाइंड अप करेंगे. और तुम लोग जो मेरे को बोलना चाहते हो वो अब मेरे से मिल के बोलो, नहीं तो हैबिटेट सेंटर वाले हमें निकाल देंगे बाहर. And please, we have copies of the book outside. Please do pick up a copy, and this is your golden opportunity to have it signed by the author. So, you know, आप बातचीत करते करते आप अपनी book sign भी करवा लीजिए, right? Thank you everybody. I think Himani, thank you so much. No, you're most welcome. This was an absolute pleasure for me as well. Yeah. So वही बात है, मुझे दिल्ली बहुत अपना लगता है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था. माँ बनने के बाद ही समझ आया कि स्लीप कंसल्टेंट, लैक्टेशन कंसल्टेंट, देयर इज़ सो मच मोर टू रेजिंग अ चाइल्ड. स्पेशली आज की डेट में कितनी हेल्प चाहिए होती है. प्लीज़ कीप डूइंग द ग्रेट वर्क. तुम लोग के वीडियोस से ना मेरे को वैलिडेशन मिलता है कि मैं ठीक कर रही हूँ एज अ मदर एंड एज अ डॉक्टर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबडी फॉर टर्निंग अप टुडे. थैंक यू.